बच्चों, स्वागत है आप सभी का इरफान सर 79 यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज हमारे 11वीं क्लास की फिजिक्स का है ना, इस टॉपिक के अंदर हम समझने वाले हैं कि विमीय विश्लेषण विधि द्वारा किस प्रकार से सूत्र व्युत्पन्न कर सकते हैं। तो बच्चों, आपके एनसीईआरटी का ये सबसे लास्ट वाला एक उदाहरण है और एक टॉपिक भी है जिसके माध्यम से हम क्या करेंगे कि जो विमाओं के माध्यम से कैसे हम भौतिक राशि मध्य सूत्र व्युत्पन्न करते हैं वो समझने वाले हैं। और बच्चों, साथ ही साथ अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो वीडियो को यहाँ पर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो देखो बच्चों, हमारा जो क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है, एक सरल लोलक का आवर्तकाल निम्न कारकों पर निर्भर करता है। मतलब जो हमारा सरल लोलक है ना, मतलब इस प्रकार से क्या है कि इस प्रकार से एक मैंने क्या किया है, सरल लोलक को यहाँ दीवार पे टांग दिया है और टांगने के बाद में यहाँ पर ये जो लोलक है वो इस प्रकार से यहाँ पर क्या कर रहा है, आवर्तकाल की गति कर रहा है। तो ये इसकी हो गई लेंथ और ये जो लोलक लगाया हुआ है इसका हो गया द्रव्यमान m और उसके ऊपर गुरुत्वीय त्वरण जो है g का मान वो नीचे की तरफ क्या है, लग रहा है। वापस से देखो, तीन कारकों पर डिपेंड कर रहा है। इसका आवर्तकाल जो है वो कितना आवर्त करेगा, वो यहाँ पर किसके ऊपर, तीन कारक के ऊपर, इस डोरी की लंबाई पर हो सकता है, द्रव्यमान पर हो सकता है, गुरुत्व त्वरण जी पे हो सकता है। हमें यहाँ पर क्या करना है, इनकी विमाएं पता करनी है। तो बच्चों देखो, हमें यहाँ पर विमा पता करने के लिए विभिन्न भौतिक राशि जो है, जैसे मान लो लंबाई है, द्रव्यमान है, गुरुत्व त्वरण है, इन सभी हमें क्या होना चाहिए, विमा पता होना चाहिए। तब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम सूत्र क्या कर सकते हैं, व्युत्पन्न कर सकते हैं। तो सबसे पहले चूंकि हमें यहाँ पर आवर्तकाल निकालना है ना, तो आवर्तकाल, जो आवर्तकाल है बच्चों, उस आवर्तकाल किसके समानुपाती है, आवर्तकाल जो है वो यहाँ पर समानुपाती है एक तो लंबाई के ऊपर, अल के ऊपर, लेकिन इसके ऊपर घात कितनी है, विमा कितनी है पता नहीं है, तो इसके ऊपर भाव हम एक लगा रहे हैं। इसी के साथ में जो द्रव्यमान है उसके पावर हम क्या कर रहे हैं, दो लगा रहे हैं, अम की पावर बी, और जी की पावर हम क्या कर रहे हैं, सी लगा रहे हैं। और यहाँ पर जो आवर्तकाल है वो ज़्यादा से ज़्यादा इन तीन भौतिक राशियों पर डिपेंड कर सकता है कि अगर लंबाई कम ज़्यादा हो गई, द्रव्यमान बढ़ गया और गुरुत्व त्वरण जी का मान क्या है वो कितना लगा, उसके अकॉर्डिंग आवर्तकाल गति करेगा। अब बच्चों, यहाँ पर हमें पता है कि समानुपाती का चिन्ह हटता है तो क्या आता है, एक नियतांक आता है, कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें आवर्तकाल यानी टी से डिनोट करेंगे। समानुपाती का चिन्ह हट के यहाँ आ जाएगा के और अल की पावर ए और अम की पावर बी और जी की पावर सी। अब इन सभी भौतिक राशियों का हमें क्या है, विमा पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर देख लेते हैं, जो आवर्तकाल यानी समय है, समय की जो विमा रहेगी वो रहेगी अम की पावर 0, यानी मास तो कुछ भी नहीं रहेगा, लेंथ भी कुछ नहीं रहेगा, टाइम यहाँ पर 1 रहेगा, तो इसकी पावर हो गई 1। इसी के साथ में यहाँ भी नियतांक है तो इससे कैसे रहेगा, कांस्टेंट है, तो अल की पावर ए, यानी अल की विमा क्या हो सकती है, यहाँ लेंथ क्या हो सकती है, अल की पावर ए, इसके ऊपर यहाँ पर हमें ए माना है कि इसके ऊपर की घात कितनी है वो फिक्स पता नहीं है, लेकिन एक अगर लेंथ है तो उसकी पावर 1 रहेगी। द्रव्यमान है, द्रव्यमान की पावर देखो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम की पावर 1 ले सकते हैं और बी की पावर इसकी घात कितनी होगी पता नहीं है, जी क्या पावर सी है ना। तो ये त्वरण है बेटा, जी क्या है, त्वरण है, एक्सेलरेशन गुरुत्व त्वरण है। तो यहाँ पर इसकी जो रहती है वो होती है अल टी माइनस 1, अल टी माइनस 2 रहती है, पावर यहाँ पर सी हो गई। तो हमने यहाँ पर देख लिया कि अल 0 T1 इसकी विमा हो गई कांस्टेंट। ऐसा कैसे, लंबाई के अल की पावर 1 घात ए में लगा दी, क्योंकि हमें पता नहीं है इनके ऊपर घातें कितनी आएगी, सूत्र बना रहे हैं। अम की पावर 1 लगा दी, लेकिन अभी भी यहाँ पर घात का कुछ पता नहीं है कि इनके ऊपर घात कितनी आएगी। जी की पावर सी हमने यहाँ पर लगा दी, क्योंकि जी का तो यहाँ पर विमा पता है, लेकिन ये घात कितनी आएगी जी के ऊपर ये हमें पता नहीं है कि यहाँ पर जी के ऊपर स्क्वायर आएगा क्या आएगा। तो हमने क्या किया, विमा हमने लिखी है। विमा लिखने के बाद में अब बच्चों हमें क्या करना है, यहाँ पर इन सभी को क्या करना है, यहाँ पर जहाँ पर लेंथ है वहाँ पर लेंथ, जहाँ पर द्रव्यमान है वहाँ पर द्रव्यमान, और जहाँ पर समय है वहाँ पर समय को क्या कर लेते हैं, कंबाइन कर लेते हैं, इनको एक कर लेते हैं। तो अम की पावर यहाँ पर 0 ही रहेगा, अल की पावर 0 रहेगा, टी की पावर 1 रहेगा। इसको ऐसे कैसे रखते हैं, भी ये की अपने साथ ऐसे कैसे चलेगा। अब देखो बच्चों, यहाँ पर पहले इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो अल की पावर ए, इधर अम की पावर बी, ठीक है, और इधर अल की पावर सी और टी की पावर माइनस 2c, ये हमारे पास में आ गया। इनको ब्रेकेट में रख लेते हैं, ठीक है, इनको ऐसे रख लेते हैं, यहाँ लगा लेंगे।
अब देखो बच्चों, यहाँ पर भी अल है, यहाँ पर भी अल है, ये दोनों साथ में आ जाएंगे, तो यहाँ पर के अल की पावर क्या हो जाएगी, ए प्लस सी, अम की पावर बी, अम की पावर डी, और टी की पावर क्या हो जाएगी, माइनस के 2c, टी की पावर क्या हो जाएगी, माइनस के 2c हो जाएगी। तो अम 0 अल 0 टी की पावर 1। अगर हम यहाँ पर तुलना करें, इन दोनों की अगर तुलना करें तो बच्चों हमें क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पर देखो लेंथ क्या है, अम की पावर 0, यहाँ अम की पावर b है, तो b बराबर 0 आएगा तुलना करने पर। अब हम तुलना करेंगे तो यहाँ पर तुलना किस प्रकार से करेंगे बच्चों, देखो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, हमें बस इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है और हमारा आंसर आसानी से आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर अम की पावर 0 है, तो यहाँ पर अम की पावर b है, तो तुलना करने पर b बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, b बराबर आ जाएगा 0। इसी के साथ में t की पावर 1 है यहाँ पर, और t की पावर माइनस 2c है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, माइनस के 2c बराबर 0, और अल की पावर 0 और अल की पावर a प्लस सी, तो यहाँ पर a प्लस सी बराबर 0। b बराबर तो 0, इसको ऐसे कैसे तो c की वैल्यू निकालते, c बराबर क्या होगा, रुपये एक सेकंड, यहाँ पर माइनस के 2c है, तो यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 0 नहीं आएगा, 1 आएगा, यहाँ पर 1, माइनस के 2 को इसके नीचे भेज दिया तो माइनस के 2, और अब c की वैल्यू माइनस के 1/2 आ गई, तो c की वैल्यू यहाँ इसके अंदर रख देते हैं, तो a यहाँ 1 प्लस की जगह माइनस जाएगा, माइनस के 1/2 बराबर 0, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a बराबर 1/2। इस प्रकार से हमने देखा कि a बराबर 1/2 है, तो हम यहाँ पर हमारे पास सभी की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई और a की वैल्यू आ गई। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, हमारा जो समीकरण 1 है हम लिखेंगे समीकरण 1 से, ये लो, तो समीकरण 1 से यहाँ पर इसको मान लो समीकरण है, ये समीकरण नहीं आता, ये t तो अपनी जगह है ही, इस t को ऐसे कैसे रख दिया, बराबर का बराबर, यहाँ लिखा हमने k और अल की पावर a, यानी अल की पावर a की वैल्यू कितनी है, 1/2 है, यहाँ पर लिख दिया मैंने 1/2। अम की पावर क्या है, b है, और b की वैल्यू कितनी है, 0, तो अम की पावर 0, और g की वैल्यू कितनी है, c है, और c का मान कितना है, माइनस के 1/2। अब ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पर अम की पावर 0 यानी अम तो हट ही जाएगा, जिसकी पावर 0 होती है उसका मान 1 होता है, तो अम तो हट ही गया। फिर बचा कि यहाँ पर k का k, अल की पावर 1/2, g की पावर माइनस 1/2, तो g की पावर इस प्रकार से यहाँ पर ये माइनस का चिन्ह की नीचे आ जाएगा। जब किसी भी भौतिक राशि की घात या किसी भी संख्या की घात 1/2 होती है तो उसको रूट में लेते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, k, यहाँ पर रूट कर लेंगे दोनों को, अल बटे हुए g, और यहाँ पे आ जाएगा k। इस प्रकार से हमने आवर्तकाल का फॉर्मूला निकाल लिया कि यहाँ पर t बराबर क्या हो जाएगा, k रूट अल अपॉन g, जहाँ अल क्या है, इस जो सरल लोलक है उसकी लंबाई है, और सरल लोलक की जो डोरी है उसकी लंबाई है, और ये जो जी है ना वो गुरुत्वीय त्वरण है। इस प्रकार से k जो है यहाँ पर नियतांक है, और विमा है नियतांकी, ऐसे नियतांक जिसकी कोई विमा नहीं हो उसकी हम यहाँ पर सूत्र व्युत्पन्न नहीं कर सकते, विमा नहीं निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है। इस प्रकार से बच्चों हम यहाँ पर भौतिक राशि संबंधी सूत्रों के मध्य सूत्र व्युत्पन्न कर सकते हैं। ये पहला एक क्वेश्चन था, शायद उम्मीद है आपको समझ आया होगा। वापस से देख लो कि हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कोई भी आवर्तकाल लंबाई, द्रव्यमान और जी के ऊपर डिपेंड करता है। इस आवर्तकाल का मान k रख दिया, k का मान k, अल का पावर a, m की पावर b, g की पावर c और a रख दिया। k का k यहाँ अल की पावर 1, अम की पावर यहाँ पर b, g की पावर में क्या कर दी c, लेकिन g की जो विमा है अल की -2 और यहाँ अम की पावर 1, अल की पावर 1। यहाँ पर हमने क्या किया, इसके बाद में जो लेंथ है उसको साइड में कर लिया, एक साथ कर लिया, द्रव्यमान तो एक बार इसको एक बार लिख लिया, और टी भी यहाँ एक बार इनको एक साथ कर लिया। फिर यहाँ दोनों भौतिक राशि को क्या की, तुलना की। तुलना करने पर हमें यहाँ पर ये 3 मान मिले कि b बराबर 0, -2c बराबर 1, a प्लस c बराबर 0। तो ये हमारे पास में है c बराबर 1/-2, तो a -1/2 बराबर 0। कैसे आया, c की वैल्यू -1/2 है, इसकी वैल्यू इसके अंदर रखी तो ये -1/2 हो गया, -1/2 को तो भेज दिया तो +1/2। इन सभी वैल्यू को हमने क्या किया, इस समीकरण 1 के अंदर रख दी है। यहाँ पर ये समीकरण 1 दिख रहा है,
इस समीकरण 1 के अंदर में क्या किया, रख दिया। इस समीकरण 1 के अंदर रखने पर हमें यहाँ पर ये समीकरण मिला, अल की पावर 1/2, अम की पावर 0, जी की पावर -1/2। अम की घात 0 है तो इसका कोई वैल्यू नहीं रहेगी, इसलिए यहाँ पर अल की पावर 1/2, जी की पावर 1/2। जिस भी किसी संख्या के ऊपर घात 1/2 होती है उसको हम रूट में लिख सकते हैं, इसे रूट अल बटे जी, तो टी बराबर के रूट अल बटे जी हमारे पास में आ गया। तो बच्चों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो उसका लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक इसको ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। और पिछली वीडियो अगर आपने नहीं ली है तो जरूर ले लेना, उसके अंदर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड और भी वीडियो मिल जाएगी।